इंजीनियर रशीद से जुड़े लेख के कुछ हिस्से शेयर करने पर उमर अब्दुल्ला की आलोचना। जम्मू कश्मीर में नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। उमर और वहीद पर्रा के बीच जुबानी जंग। सलमान निजामी ने भी उमर की कड़ी आलोचना की। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेताओं ने उमर अब्दुल्ला पर बोला हमला। कहा हम हाल के निराशाजनक समर्थनों बयानों की कड़ी निंदा और खंडन करते हैं। उमर को अपने काम पर फोकस करने और हार का सावधानी से मूल्यांकन करने की दी सलाह। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल की आलोचना। कहा मनोज सिन्हा ने अपने गृह क्षेत्र गाजीपुर में भी बीजेपी को किया तबाह। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा उमर अब्दुल्ला निराशा के शिकार हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एलजी ने किया है अच्छा काम। कश्मीर की तीनों सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को भारी संख्या में मिले वोट। रविंद्र रैना का बयान। कहा मोदी के विकास कार्यों से बड़ा जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का भरोसा। लोगों ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को किया खारिज। लोकसभा चुनाव नतीजों में उमर की हार के बावजूद एनसी ने कश्मीर में 34 विधानसभा क्षेत्रों में की जीत हासिल। जम्मू क्षेत्र में 29 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे। उत्तरी कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी का दबदबा बरकरार। उनकी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस कोई खास असर दिखाने में रही नाकाम। पुलवामा के कई गांवों के बगीचों में लीफ माइनर नाम की बीमारी तेजी से फैल रही है। सेब के पेड़ों की पत्तियों पर दिखाई देना। किसानों ने कहा बागवानी विभाग पुलवामा में इस पर नियंत्रण पाने पे रहा विफल। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे किए घोषित। कुल 74% अभ्यर्थी रहे सफल। 77% छात्राएं और इससे भी अधिक प्रतिशत पुरुष छात्र हुए सफल। श्रीनगर के युवाओं में मछली पालन का बढ़ रहा चलन। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति योजना के साथ साथ चल रही कई अन्य योजनाएं। कश्मीर में ट्राउट मछली उत्पादन में हो रही तेजी से वृद्धि। Presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कोई भी पार्टी पूरी तरह से अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाई है। एनसी और बीजेपी ने क्रमशः कश्मीर और जम्मू में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की हार ने एनसी कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया है। बीजेपी भी अपने और अपने सहयोगियों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। देखिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की हर सियासी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात पूरी ताकत के साथ लड़े। अब नतायज सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने जम्मू डिवीजन की 43 असेंबली हलकों में से 29 पर बरतरी हासिल की है। जम्मू और उधमपुर हलकों में मजमूई तौर पर 36 असेंबली सीटें हैं। दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने 7 असेंबली हलकों में बरतरी हासिल की। जम्मू सीट पर बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा ने 15 सीटों पर बरतरी हासिल की। कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने बाकी 3 असेंबली हलकों में बरतरी हासिल की है। ताहम जम्मू रियासी सीट पर बीजेपी के लिए परेशानी के आसार थे, क्योंकि पार्टी न सिर्फ 2 हिंदू अक्सरियती हलकों में पीछे रही, बल्कि इसको सिटी ईस्ट, नगरोटा, रामगढ़ और बाहू समेत 4 दीगर सीटों पर भी बहुत कम बरतरी हासिल थी। उधमपुर डोडा पार्लिमानी सीट के 18 असेंबली हलकों में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 में बरतरी हासिल की, जबकि कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह ने बकिया 4 में बरतरी हासिल की। इसके बावजूद दोनों जमातों के रहनुमा बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 2014 में भी जुगल किशोर शर्मा साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जीते, 2019 में भी जीते और फिर 2024 में भी जीते। बहुत बड़ी बात है। लगातार 3 बार जीत कर आना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपोजिशन ने तो टफ फाइट दी कांग्रेस ने। देखिए, जमहूरी निज़ाम में ताकत अवाम के हाथ में होती है और अवाम ने बीजेपी को विनर बनाया है। मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोगों का मंशा होता है वही होता है इलेक्शन में, लेकिन फिर भी एज पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारी बढ़ी। पिछली बार हम उधमपुर की सीट जो हैं
करीब करीब 4.5 लाख वोटों से हारे थे और इस बार हम उधमपुर की सीट 1.25 लाख वोट से हारे। इसका मतलब है कि 3.25 लाख वोट वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए। नौशेरा असेंबली सीट की 2014 में रविंदर रैना ने नुमाइंदगी की थी। यहां मियां अल्ताफ अहमद ने लगभग 3000 वोटों की बढ़तरी हासिल की है। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला अगरचे हार गए मगर उनकी पार्टी ने 34 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की है। श्रीनगर में एनसी ने 16 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की है। इनमें कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, हब्बा कदल, लाल चौक, छानापुरा, जडीबल, ईदगाह, सेंट्रल, शालाटैंग, खान साहब, चरार शरीफ, चाडूरा, पामपुर, तराल और शोपियां शामिल हैं। अनंतनाग राजौरी में एनसी ने जैनपुरा, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, डूरू, कुकरनाग, शांगस, पहलगाम, नौशहरा, राजौरी, बुधहल, थाना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर के 15 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की। पीडीपी श्रीनगर सीट की 2 असेंबली नशिस्तों पुलवामा और राजपुरा में बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रही। पीडीपी अनंतनाग सीट पर भी 3 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रही। शुमाली कश्मीर की सीट पर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने करना, त्रेहगाम, कुपवाड़ा, लौलाब, लंगेट, सोपुर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, वागुरा, करीरी, सोनवारी, बांडीपुरा और बीरवा जैसे 14 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 3 में बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रही। सज्जादोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 असेंबली हलके में बढ़तरी हासिल कर पाई। इस चुनाव में ये साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये साबित हो गया है। 34 सीट्स जो हमने ये चुनाव लड़े हैं 3 सीटों पे, उसमें 34 सीट्स सेगमेंट्स पे, असेंबली सेगमेंट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड किया है और बाकी तमाम बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। तमाम पार्टियां हमसे बहुत दूर हैं। तो ये बात साबित होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम किया है, लोगों ने वो सराहा है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि उमर अब्दुल्ला की हार के बावजूद एनसी ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बीजेपी को असेंबली इंतखाबात से पहले काफी मेहनत करनी होगी। असेंबली इलेक्शन ने काफ़ी पिक्चर क्लियर कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डोमिनेट फोर्स बन के उभरी है। तो जिस तरह से पुंछ राजौरी में उन्होंने लीड किया, कश्मीर के मैक्सिमम पार्ट्स में उन्होंने लीड किया, सिवाय अगर नॉर्थ कश्मीर को छोड़ के बाकी सब जगह लीड किया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ग्राफ बहुत बड़ा है इसमें। तो यहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में 36 सीट पे लीड किया था। उस समय 87 की हमारी असेंबली थी, 36 पे लीड किया था। अभी 90 की असेंबली है और बीजेपी ने सिर्फ 29 सीटों पे लीड किया और 8 सीटें कम हुई हैं। तो 8 के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने कोई अपने जो गढ़ हैं उनके, जैसे जम्मू साउथ जो गढ़ है बीजेपी का, वहाँ बीजेपी का डिफीट होना, सुचेतगढ़ जो जब से वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, शायद 2002 के चुनाव को छोड़ के बाकी हर बार बीजेपी वहाँ से जीतती रही है। वहाँ पे बीजेपी अगर पीछे जा रही है, जो बाहू जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पॉस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो कहते हैं जम्मू शहर की, उसमें बीजेपी कांग्रेस के बराबर जा रही है। तो ये बड़ी खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूँ तो बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा सिग्नल नहीं है। दिलचस्प बात यह कि बीजेपी के हलीफ अपनी पार्टी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने और बीजेपी की मुकम्मल हिमायत हासिल करने के बावजूद एक भी असेंबली हलके में बढ़तरी हासिल नहीं कर पाई। गुलाम नबी आजाद की क़यादत वाली डीपीएपी इंतखाबात में अच्छी तादाद में वोट हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही। न्यूज़ 18 जेकेएलएच के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान के प्रति प्रेरित करने के लिए जम्मू में समग्र शिक्षा अभियान के तहत खगोल विज्ञान में यूटी स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जम्मू कश्मीर समग्र शिक्षा अभियान के समन्वयक अजीत शर्मा ने कहा कि एक उत्कृष्ट मॉडल का चयन और प्रदर्शन किया गया है। जल्द ही कश्मीर में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये जो समग्र शिक्षा ने ये आगाज़ लैब्स हैं, ये जम्मू कश्मीर में एस्ट्रोफिजिक्स लैब है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका अप्रूवल आया था 22-23 में, और ये 2 लैब एक जोन के हिसाब से यानी 376 लैब जो जम्मू और कश्मीर में एस्टेब्लिश हुई हैं स्कूलों में। इन लैब्स को एस्टेब्लिश करने का मेन जो मकसद था वो ये था कि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है,
बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग को इन्हांस करने के लिए और स्पेशली उनका ध्यान जो है वो स्पेस साइंस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये लैब्स को मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया था, जिसको एस्टैब्लिश किया गया है। और ये लैब फुली फंक्शनल है जम्मू कश्मीर में, और इसका जो मेन हीरो है वहाँ का टेलीस्कोप है, जिसके थ्रू बच्चे जो हैं वो नाइट सेशंस करते हैं और जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं बच्चे उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं और देखते हैं। रह गया कि ये उसका दूसरा पार्ट था कि ये जो बच्चे हैं जहाँ पर ये लैब्स बनी हैं तो वहाँ पर बच्चे स्पेस के रिलेटेड जो है कुछ मॉडल्स बनाएं अपनी क्रिएटिविटी से। तो ये मॉडल मेकिंग कंपटीशन जो था ये स्कूल लेवल से शुरू हुआ, उसके बाद ये जोन लेवल पे हुआ और जोन के बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी मॉडल मेकिंग हुई वहाँ से जो 2 बेस्ट मॉडल सेलेक्ट हुए, वहाँ की टीम ने, वहाँ पर एक बाकायदा यूरी बनाई गई थी जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर डाइट प्रिंसिपल को मिला के, तो वहाँ पर एक सीनियर विंग का और एक जूनियर विंग का 2 मॉडल वहाँ से सिलेक्ट हुए बेस्ट मॉडल। आज वो 10 मॉडल या 20 मॉडल यानी 2 मॉडल एक डिस्ट्रिक्ट से आज वो यहाँ पर डिविजनल लेवल इस वर्कशॉप इसमें एग्जीबिशन में आए हैं। ये जो इवेंट है मैं यूँ कहूँगा ये है ही नेशनल लेवल की, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब आई है तो ये इवेंट ही नेशनल लेवल की है। हाँ, यहाँ पर ये है कि ये जो इवेंट जब जहाँ सब कम्पीट कर पाएँ नेशनल लेवल के स्टूडेंट्स भी एक साइड, ताकि जो एक दूसरे को देखकर जो है वो ज़्यादा सीख पाएँ बच्चे। ऐसा आने वाले समय में हम ये प्रावधान भी करेंगे, क्योंकि ऐसी लैब्स हिंदुस्तान के बहुत कम जगहों पे एस्टेब्लिश हुई हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ने बहुत कम जगहों पे अप्रूवल दिया है। दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है और कम स्टेटों पे है, तो इसलिए उस तरह से नेशनल लेवल पे ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर स्टेट में ऐसी लैब नहीं है। लेकिन आपका जो विजन है उसको देखते हुए कि अगर ऐसा कोई बने, यानी आने वाले दिनों में कोई ऐसा अगर आयोजन होता है तो हमारे बच्चे जो हैं ऐसे मॉडल को नेशनल लेवल पर जरूर लेके जाएंगे। और यहाँ पर जो सिलेक्शन होगी आज कल परसों इसी तरह का जो मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन है वो श्रीनगर में होगा। 5 यहाँ से सिलेक्ट होंगे बच्चे, 5 वहाँ से सिलेक्ट होंगे, उनको ऑनर दिया जाएगा और उनको जो फिर आने वाले टाइम में एम्बेसडर्स बना दिया जाएगा। वो कम से कम इनको लैब्स को जो है वो आउटरीच करें, पब्लिक तक ले जाएं, ताकि ये बताएं, ताकि ये अच्छी चीज़ें जो है वो पब्लिक रीच में पहुंचनी चाहिए। श्रीनगर के युवाओं के बीच मछली पालन बहुत लोकप्रिय हो रहा है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और मत्स्य विभाग द्वारा नीली क्रांति योजना के साथ साथ कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा उठाकर युवा मछली पालन को अपना रहे हैं। लगभग 40% वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ट्राउट मछली कश्मीर की खास मछलियों में से एक है, जो बाजार में 500 रुपए प्रति किलो मिलती है और कश्मीर में ट्राउट मछली का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमें पहले से भी एक ये था कि बिज़नेस फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होना है। तब हमने एक ऐड देखा था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ का, तब जाके हमने सोचा हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि लैंड है, वाटर फिजिबिलिटी हमारे पास है, हर चीज़ इस बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। तब जाके हमने डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की हेल्प की वजह से इस फॉर्म को हमने एक छोटे से 2 यूनिट से स्टार्ट किया था, बट आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे यूनिट्स भी एकम्प्लिश किए हैं। और उसके साथ साथ जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे कि रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आज हम वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं जो कश्मीर में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है और इन बिज़नेसेस में उन्होंने सक्सेस भी हासिल किया है। बहुत सारे विमेंस भी हैं आज इस बिज़नेस में उतर रहे हैं और इस बिज़नेस में सक्सेस पा रहे हैं। साथ ही साथ मेंस भी हैं, जो एजुकेटेड यूथ्स भी हैं, अनएजुकेटेड यूथ्स भी हैं, जो इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं बट दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हैं इस बिज़नेस के थ्रू। ट्राउट का जो हम फिंगरलिंग से स्टार्ट करते हैं, उनका वज़न जब स्टार्टिंग 5 ग्राम रहता है, तो हम इन फॉर द सेलेबल साइज़ 1 साल इनका लग जाता है। फॉर किंग साइज़ या फॉर हाफ एन किलो लग जाता है 1 साल। ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं डिपार्टमेंट के साथ, हमें रहते हैं ईयरली प्लान रहता है कि फॉर 1 मंथ या 15 डेज़ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम उसमें सीख जाते हैं कि फीडिंग कैसे करनी है, फिर इनकी सफाई का कैसा ख्याल रखना है और ओवरऑल प्रॉब्लम्स जब डिजीज़ हो जाए तो कैसे उनको कंट्रोल करना। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी तरफ से मिल जाती है। फ़िश फार्मिंग युवाओं में कश्मीर के अंदर काफ़ी मकबूल हो रही है। ख़ास तौर से ट्राउट फ़िश फार्मिंग जो है वो काफ़ी मकबूल है। ट्राउट मछलियाँ जो हैं ये कश्मीर की काफ़ी मकबूल तरीन फ़िश है और सिर्फ कश्मीर में ही पाई जाती है। अगर इसके प्राइस की बात कर ली जाए तो कश्मीर में ट्राउट फ़िश की जो कीमत है वो 500 रुपये किलो है, जबकि फ़ॉरेन में इसकी कीमत 2000 तक चली जाती है। तो जो युवा हैं वो फ़िश फार्मिंग की तरफ जो है ख़ास तौर से मुतवज्जे हो रहे हैं और फ़िश फार्मिंग
को अपनाते हुए ना सिर्फ अपने लिए रोज़गार पैदा कर रहे हैं बल्कि लोगों के लिए भी रोज़गार का वसीला बन रहे हैं। और इस तरीके से एक अच्छी खासी नौजवानों की तादाद है वो फ़िश फार्मिंग में अपनी किस्मत आजमा रही है और कई लोगों को कामयाबी भी मिल चुकी है। कैमरामैन आफाक के साथ मैं कासिर इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। कावेरी का मार्ग हुआ जर्जर, कई जगहों पर धंस गई सड़क, प्रशासन पर लगाए गए आरोप। श्रीनगर में तहत शतरंज और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का किया गया आयोजन, युवा सेवा एवं खेल विभाग ने किया टूर्नामेंट का आयोजन। गांधरबल में अग्निशमन विभाग ने पानी का दुरुपयोग करने पर दी चेतावनी, आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की सजा। बारामूला पुलिस ने चराई और डेलिना घाट में अवैध खनन में शामिल 2 टिप्पर और 1 ट्रैक्टर किया जब्त, 3 ड्राइवरों को किया गया गिरफ्तार। रियासी में तपती हुई गर्मी में राहत, जंगलों में लगी भयानक आग से बारिश ने दिलाई राहत। 3 और 4 जून को रामबन और बानिहाल के बीच NH-44 पर तत्काल मरम्मत, वाहनों की आवाजाही की गई निलंबित। आरएसपुरा में कबीर महाराज की 626वीं मनाया गया प्रकाशोत्सव, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाली झांकी। पुंछ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी, आग लगने की वजह से जंगली जानवरों को भारी नुकसान, वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए लगातार कर रहा प्रयास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। और सोनावरी बख्शी बिल बनियारी इलाके में आज भी स्थानीय लोग साफ पानी पीने के पानी से वंचित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने आज तक इस इलाके में नल नहीं देखा है। लोगों ने कहा कि इलाके के लोग झेलम नदी का पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। प्रदूषित जल के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने की अत्यधिक आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भी स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिले। आब तुम वो पान चवान यह जहलमुक आब, अत मे ोट तथ मोकुर तथ मे जानवर मरान, अत मे ड्रेन वसान, तमाम मोकुर आब वसान, यह चवान, यह चवान मजबूरी सतन आबी। ये बदकस्मती सन दिख वाटर वर्कर गवर्नमेंटन तो जनाब अली अत 2004 मज तो तकरीबन याद तन पूर वो कह यह कर दिस तो यह वस बे नव बनावन, मगर लेकिन बदकस्मती सन क्या यह आब फराहम कर कहें जनाब। यानी जन बच सन गसान डायरिया, सन बच गसान छत खराब, अस जनाब अली बेमार वथान अमे आब सत पोलो। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। इसमें कुल 74% अभ्यर्थी सफल हुए। कुल उत्तीर्ण होने वालों में 77% छात्राएं और 72% पुरुष छात्र हैं। टॉपर्स में ज्यादातर छात्राएं भी शामिल हैं। साइंस स्ट्रीम में अदीबा, कॉमर्स आर्ट्स में अनुषा गिल, बसना शाह, वहीं NN नियाजी ने होम साइंस में टॉप किया है। बताइए, टॉप किया आपने, किस स्ट्रीम में किया और कितने मार्क्स थे? साइंस स्ट्रीम में किया है, 494। तो आप यहाँ टॉपर हैं पूरे कश्मीर में? अच्छा ये बताएं, अक्सर लोग जब टॉपर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि प्रिपरेशन कैसी थी टॉपर्स की। मैंने जो भी ट्यूशन सेंटर ने फॉलो करने के लिए कहा वो किया, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया है। टेस्ट सीरीज़ बोर्ड जब एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले यहाँ टेस्ट सीरीज़ होती है, बोर्ड बेस्ड टेस्ट सीरीज़, वो ज्वाइन की। उसके बहुत सारे एग्ज़ाम हुए जिससे राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हुई, किस तरह आंसर्स लिखने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सब कुछ किया। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, हमेशा से वो सपोर्ट करते थे। कभी ऐसे मार्क्स के लिए प्रेशराइज नहीं करते थे कि टॉप ही आना है, वो कहते थे आराम से जैसा होगा अच्छा ही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत सपोर्ट था। लास्ट में ये बताएं कि जो फाफलंग एरियाज में कुछ ऐसे ख्वातीन होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, यंगस्टर्स आपकी तरह, दे वांट टू परस्यू देयर करियर्स और स्टडीज जैसे आपने की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? बस अपने गोल पे फोकस्ड रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना देता है। फिर जब एक बार गोल क्लियर हो तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं, और डेडिकेटेड रहना है, सिंसियर रहना है, तो सारे रास्ते खुद ही खुल जाते हैं। फिर
पुलवामा जिले के कई गांवों के बगीचों में लीफ माइनर तेजी से फैल रहा है। लीफ माइनर पिछले 2 वर्षों से सेब के बगीचों में पेड़ों पर दिखाई दे रहा है। ये एक प्रकार का कीट है जो गर्मियों में सेब के पत्तों पर आते ही पत्तों को तेजी से खाता है, जिसका सेब की फसल पर बुरा असर पड़ रहा है। किसानों के अनुसार इस वर्ष तापमान में वृद्धि के कारण लीफ माइनर तेजी से फैल रहा है। इस बीच पुलवामा में बागवानी विभाग इस पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। फिर 2 साल से भी चल रही है, 2 साल से चल रही है। इस साल क्या है इस साल में भी बहुत जल्दी ही आई, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी हमें जहाँ से डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बहुत जगहों से हमें ये खबरें भी मिल रही है, इसकी शिकायत भी मिल रही है कि हमें पहले ही मिला। जैसे ये आता था मई के एंड पे आता था, तो हमें बहुत जगह से ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि तकरीबन अप्रैल के एंड में ही आएगी। इस साल बहुत ज़्यादा ही आई है। और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन बाद ही जम्मू कश्मीर में नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उमर अब्दुल्ला द्वारा इंजीनियर रशीद से जुड़े लेख के कुछ हिस्से शेयर करने के बाद सियासी पारा काफी गर्म है। पेश है ये रिपोर्ट। बारामूला लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले इंजीनियर अब्दुल रशीद से मुताल्लिक लिखे गए चंद आर्टिकल्स के कुछ हिस्से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से शेयर करने से जम्मू व कश्मीर में नए सियासी तनाज़ा को जन्म दिया है। उमर अब्दुल्ला ने सोशल साइट एक्स पर इंजीनियर रशीद से मुताल्लिक एक मजमून का जो हिस्सा शेयर किया है, उसमें लिखा गया है कि रशीद की जीत बिलाशुबा इलाहदगी पसंदों को तक़वियत देगी और कश्मीर की शिकस्त खुर्दा इस्लामी तहरीक को उम्मीद का एक नया एहसास बख्शेगी। इसमें मजीद लिखा गया है कि इलाहदगी पसंदी को इंतखाबी सियासत में वापस लाने की कोशिश ने नई दिल्ली को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उरूज और बीजेपी के साथ उसके इत्तेहाद की हिमायत की। ताहम उसने पुरतशद्दुद इलाहदगी पसंदों को बाइख्तियार बनाया और उन्हें मरकजी धारे में शामिल नहीं किया। ये सियासत में हेरा फेरी करने की कोशिश के गैर मुतवक्के नतायज की वार्निंग है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से शेयर किए गए एक और हिस्से में लिखा गया है कि रशीद ने बाइकाट वोट को भी अपनी तरफ मतवज्जा किया, जो पहले वादी में पोलिंग बूथों से दूर रहता था, जिसने अब उनके लिए वोट को मज़ाहमत के लिए वोट के तौर पर देखा। उसमें लिखा गया है कि अबरार ने अपनी इंतखाबी तकरीरों में उसका बराह रास्त जिक्र करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि आप बाइकॉट के हामी लोग हैं, लेकिन मुझसे वादा करें कि इस बार आप वोट देने निकलेंगे। इस सब पर उमर अब्दुल्ला को पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने जवाब दिया। पर्रा ने लिखा कि वो उमर अब्दुल्ला के रुजात पसंदाना मौक़िफ़ से इंतहाई मायूस हैं, जो 1987 के तफरका अंगेज सियासत के बाज़े गश्त और जमहूरी इजहार को इस्लाम पसंद लहर करार देते हैं। पर्रा ने लिखा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ उमर के ख़ानदान की तारीख पीडीपी, इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी के अखराज के मुतालबात के साथ तसादुम करती है और कश्मीर को रियासत के साथ मुस्तकिल तनाज़ा में डाल देगी। उन्होंने लिखा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए महबूबा मुफ्ती की दरख्वास्त के मुतरादिफ एक ज़्यादा दानिशमंदाना नुक्ता नज़र मैंडेट का एतराफ़ होता। अपने जवाब में उमर ने पर्रा को मुखातिब होकर लिखा कि उन्होंने अपनी पूरी मुहिम इंजीनियर रशीद की रिहाई के बारे में बात करने में सर्फ की और उनकी मुहिम के बरक्स हमने 2019 से ज़ेर हिरासत 1000 अफराद की रिहाई के बारे में बात की। उमर ने लिखा कि उन्होंने जो मज़ामीन यहाँ रखे हैं वो उनके अपने ख़यालात नहीं हैं, बल्कि वो एक नुक्ता नज़र हैं। उमर लिखते हैं कि वो उनमें से कुछ हिस्सों से मुत्तफ़िक हो सकते हैं और कुछ के साथ नहीं, वो एक राय हैं। उमर ने लिखा कि जहाँ तक रशीद की रिहाई का ताल्लुक़ है तो ये अदालत का मामला है, जैसा कि ऐसे तमाम केसेस में होता है। उमर ने कहा कि वो कभी भी रशीद की नज़रबंदी से मुत्तफ़िक नहीं थे, मगर ये सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि 1000 के जेलों में होने के बारे में होना चाहिए। बिशमोल वो जम्मू व कश्मीर से बाहर गुमनाम हैं। उधर पर्रा ने इसके बाद लिखा कि वो तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए उमर की दरख्वास्त की तौसीक करते हैं, मगर हमें कम अज़ कम ऐसे ही एक कैदी इंजीनियर रशीद की वापसी पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूर हासिल करना चाहिए, जो उमर के असम्बली के साथी भी थे।
बर्रा ने उमर को मुखातिब होकर लिखा कि आपकी डिफिनेशन में विजन है और अगर किसी मैंडेट को अस्करियत पसंदी के तौर पर गलत समझा जाता है तो ये लामुहाला हम सब के खिलाफ उलझन और रद्द अमल को जन्म देगा। इस सब के बीच DPAP के तर्जुमान सलमान निज़ामी ने उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की और लिखा कि यह उमर अब्दुल्ला की मायूसी है। निज़ामी ने सवाल किया कि अगर अबरार रशीद उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए अलहदगी पसंद हैं तो महबूबा मुफ्ती को हराने वाले मियाँ अल्ताफ़ के बारे में क्या ख्याल है? क्या जनूबी कश्मीर अलहदगी पसंदों से ज़्यादा मुतासिर नहीं है? निज़ामी ने लिखा कि उमर सोचते हैं कि वो ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ख़ानदानी हारने वाले हैं। निज़ामी ने एक और पोस्ट में लिखा कि उमर अब्दुल्ला का गुरूर उनकी ज़बरदस्त शिकस्त का बास बना। अबरार रशीद के वालिद इंजीनियर रशीद अब भी जेल में हैं। वो मुंतखब कानून साज थे, अलहदगी पसंद नहीं। निज़ामी ने लिखा कि बाइकाट ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की है, लेकिन इस बार लोग वोट डालने निकले और नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो उमर के तकब्बुर को शिकस्त देने के लिए निकले। काबिल ज़िक्र है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और टेरर फंडिंग मामले में बंद इंजीनियर अब्दुल रशीद ने बारामूला सीट से ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सज्जाद गनी लोन को भी शिकस्त से 2-4 किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।